अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करें। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वो कह रहा है कि आपने सिंपलीफाई करना है। तो लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज इस लेक्चर में आप समझ लें कि इससे प्रीवियस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो वही ऑपरेशंस हैं जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे, और उन्हीं ऑपरेशन का इस्तेमाल आज हम इन क्वेश्चंस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 7,9 प्लस 3,-5। तो इसे आपने सिंप्लीफाई करना है तो 7,9 प्लस 3,-5। तो हमने पढ़ा था कि जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट से ओपन करते हैं तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं 7 + 9 आयोटा प्लस, और इसे आप क्या लिख सकते हैं 3 - 5 आयोटा। अब आप क्या करें, रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लें और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख लें। तो 7 + 3 हमें मालूम है वो क्या होता है 10 होता है, और 9 और -4 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो 10 + 4 आयोटा हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो है वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में पूछा गया है तो आप इसे भी दोबारा से ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे। वो आप किस तरह से लिखेंगे 10,4 और इसे क्या लिख देंगे ब्रैकेट में। जब आप ब्रैकेट दोबारा से ओपन करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आपके पास ये आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने इसे किस फॉर्म में लिख लिया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी वो आपको वही कोई ऑपरेशन बता रहा है। पहले क्वेश्चन में हमने ऑपरेशन यूज किया था प्लस, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ऑपरेशन कौन सा यूज करना पड़ रहा है माइनस। तो उसी तरह से सॉल्व आउट करेंगे जिस तरह से प्लस को सॉल्व किया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें साइन की तब्दीली आएगी। तो देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व आउट होता है 7,4। सबसे पहले आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 5 आयोटा माइनस इंटू -7 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं, वो यहाँ पे तो माइनस लिखते हैं लेकिन वो इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते। इस ब्रैकेट में ना लिखने की वजह से उनका जो साइन होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट है उनका आंसर जो है वो हमेशा गलत आता है। तो आपने ये आदत अपनानी है कि जब भी बाय माइनस होगा आपने अंदर जो फंक्शन लिखना है, अंदर जो भी आपने टर्म्स लिखनी है, जो भी नंबर आपने लिखना है वो हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। तो मजीद ही आपके पास आ जाएगा 8 - 5 आयोटा। अब माइनस को अंदर ऑपरेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा +7 - 4 आयोटा। अब आप जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में आपने रियल एक साथ कर दिए थे और इमेजिनरी एक साथ कर दिए थे, तो आप इसमें भी यही करेंगे कि 8 + 7 आपके पास आ गया -5 आयोटा -4 आयोटा। तो 8 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और -5 आयोटा -4 आयोटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा -9 आयोटा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व हो चुके हैं, इनमें ऑपरेशन प्लस और माइनस था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे पूछ रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आपकी बात प्लस माइनस नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। तो आपके पास लिखा हुआ है 2,6 मल्टीप्लाई 3,7। सबसे पहले आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए आ जाएगा 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 7 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें असूल पता है। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को इन दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 आयोटा को इन दोनों डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6, प्लस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 14, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18,
एंड प्लस 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 42 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला है अयोटा स्क्वायर एंड 6 प्लस 14 अयोटा प्लस 18 अयोटा तो ये आपके पास आ जाएगा 32 अयोटा प्लस 42। अब हमें मालूम है कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। तो 6 प्लस 32 अयोटा माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 42। नाउ अगेन अब रियल्स को रियल के साथ कर रहे हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर रहे हैं, तो 6 माइनस 42 आपके पास आ गया एंड प्लस 32 अयोटा। तो 6 माइनस 42 हमारे पास क्या आ जाएगा -35 प्लस 32 अयोटा। तो जी हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास क्या है जी सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है वो है डिवीजन का। तो अब देखते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है 2,6 डिवाइडेड बाय 2,7। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले आप इसे उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे 2 प्लस 6 अयोटा डिवाइड 2 प्लस 7 अयोटा। अब आप क्या करें इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लें 2 प्लस 6 अयोटा डिवाइड 2 प्लस 7 अयोटा। अब मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि अयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। जब भी अयोटा डिनोमिनेटर में होगा तो आप उसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 अयोटा मल्टीप्लाई। अब देखें 2 प्लस 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट आएगा जी 2 माइनस 7 अयोटा एंड 2 माइनस 7 अयोटा। अब हमें मालूम है कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम रियल का साइन चेंज नहीं करते और इमेजिनरी का साइन क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7 which is equal to -14 iota plus 6 to the 12 iota and plus minus minus 7 6 the 42 iota square। और ये हमें मालूम है कि ये हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी का विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मजीद इसे सॉल्व अब सिंपली आपने क्या कर देना है इन्हें सिंपलीफाई कर देना है। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो 4 माइनस 14 अयोटा प्लस 12 अयोटा विच इज इक्वल टू -2 अयोटा एंड अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +42। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब देखें जी 2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 49 अयोटा स्क्वायर। मजीद ये आपके पास आ गया रियल को रियल में ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 42 विच इज इक्वल टू 46 माइनस 2 अयोटा डिवाइड्स 4 प्लस 49। अब मैंने प्लस क्यों लिखा है क्योंकि हमें मालूम है कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 एंड माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। सो इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 46 माइनस 2 अयोटा डिवाइड्स 49 और 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 53। तो जी ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स के फॉलो करके सॉल्व कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें वो हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट द सम as well as the product of any two conjugate complex number is a real number। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ये पूछ रहा है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट करें या सम करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। जो से हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है हम लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा एंड
z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, हमें मालूम है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, रियल का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर, उसी तरह रहने देते हैं, और इमेजिनरी का साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले सम वाली कंडीशन है, तो आप सबसे पहले सम देखेंगे कि सम क्या आता है। तो सम इज इक्वल टू z प्लस z बार, मतलब z कॉन्जुगेट, तो a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। अब आप इसे सॉल्व आउट करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड a प्लस a आपके पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, विच इज अ रियल नंबर, क्योंकि इसमें इमेजिनरी तो नहीं आ रहा, तो ये आपके पास क्या आया, रियल नंबर है। तो फर्स्ट हमने इसका पार्ट तो सॉल्व कर दिया कि सम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा। तो प्रोडक्ट के लिए आपने लिखा प्रोडक्ट इज इक्वल टू z डॉट z बार, तो आपके पास है z है a प्लस बी आयोटा, और z बार हमारे पास क्या है, a माइनस बी आयोटा। तो ये आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, विच इज अगेन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, जब आप इनका स्क्वायर ओपन करेंगे, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो -1 माइनस ये आपके पास क्या बना देगा, प्लस, तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज अगेन अ रियल नंबर। तो सॉल्व करने के बाद हमें मालूम हुआ कि सम और प्रोडक्ट दोनों जो हैं वो क्या हैं, रियल नंबर हैं, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं, वो क्वेश्चन इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो वही क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 11 के रिलेटेड होंगे। तो आपने मिसिंग क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आपने वो मुझसे पूछना है। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।